A principal needs certain leadership qualities that helps in building trust, promoting collaboration, and driving the school towards its goal. अगर प्रिंसिपल में लीडरशिप क्वालिटी है तो वो ट्रस्ट जनरेट करेगा, वो कोलैबोरेशन जनरेट करेगा, वो सारी चीजें जनरेट करेगा जिससे सब लोग मिलजुल के विद्यालय के मेन गोल को अचीव कर सके। तो प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए आइए जानते हैं। और हमारी प्राचार्यों से रिक्वेस्ट भी है कि इन क्वालिटीज को जरूर अपने में इनकलकेट करें, तभी आपके स्कूलों से टीचर्स का डिससेटिस्फैक्शन, फैक्शनलिज्म और टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ेगा। तो पहली चीज, द प्रिंसिपल मस्ट नो क्लियर विजन एंड मिशन। प्रिंसिपल को अपने स्कूल के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन का बहुत ही बिल्कुल विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए विजन और मिशन के लिए? कि एक तो उसको अपना मिशन और विजन जानना चाहिए और वो डायरेक्शन उसको मालूम होना चाहिए कि जिस तरफ ले जाके अपनी टीम को वो अपने उस गोल को पा सकता है। इसका फायदा क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि जब स्टाफ को पता चलेगा कि प्रिंसिपल को अपने विजन और मिशन के बारे में पता है, वो सही डायरेक्शन हमको दे रहे हैं, तो स्टाफ मोटिवेटेड होता है, कमिटेड होता है अपने काम को करने में, ताकि वो उन विजन और मिशन में आपका सहयोग कर सके। दूसरी प्रिंसिपल में वो क्वालिटी होनी चाहिए दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर और कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए अपने स्टाफ को, गोलमाल जवाब, और ये नहीं कि जाके करके लाओ, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है। पूरी बात, उनकी बातों को सुनना है स्टाफ को, एक्टिव लिसनिंग और प्रॉपर सजेशन देना, ये चीजें प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा है कि एक ट्रस्ट डेवलप होगा स्टाफ में, ट्रांसपेरेंसी और टीम वर्क बनेगी, और जब ये तीन चीजें होती हैं तो एक डिससेटिस्फैक्शन जो स्टाफ में होता है, अनरेस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है जब प्रिंसिपल बात करते रहते हैं, क्लियर गाइड करते हैं, सजेशन देते हैं। तीसरी चीज प्रिंसिपल में होनी चाहिए दैट इज फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। आप स्कूलों में चले जाइए, आपको जो है कम से कम 50% स्कूलों में स्टाफ यही बताएगा कि तो प्रिंसिपल इज नॉट फेयर, इज नॉट इम्पार्शियल। उसके अपने कुछ लोग हैं जिनको वो सब कुछ देता है। तो अगर आप फेयर और इम्पार्शियल रहना चाहते हैं तो किस चीज में? अपने डिसीजन में। ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि लगे कि ये तो अनफेयर है। ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए थी कि जिसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है उसको आप रिकमेंड कर रहे हो, या और भी ऐसे बहुत सारे मैटर्स में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि जब फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा आपके स्टाफ को तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि जो असमानता की भावना स्टाफ में फैलती है, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन की, वो खत्म होगी। चौथी चीज, एक प्रोग्रेसिव स्कूल के लिए लीडरशिप क्या है प्रिंसिपल में? वो है टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन। टीम बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। एक ऐसा कल्चर कल्टीवेशन की जरूरत है कि जहां पे टीम को वैल्यू मिले और इंडिविजुअल को सेकंड पोजीशन। इससे होगा क्या? आपका जो एक स्टाफ है एक टीम स्पिरिट के साथ, एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ेगा और गोल आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। पांचवी चीज जो लीडरशिप क्वालिटी होती है प्रिंसिपल में और जिसकी बहुत जरूरत है आज की एज में, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। जब कोई बात बिगड़ जाए
आपका डिसीजन प्रॉम्प्ट होना चाहिए। डिफिकल्ट डिसीजन जब लेने होते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो लीडरशिप सामने आती है उभर के, निखार आता है, डिसीजन लेता है। जब टाइमली डिसीजन लिया जाता है तो और इफेक्टिव डिसीजन होता है तो स्टाफ में डिससेटिस्फेक्शन खत्म होता है और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। छठवीं चीज, रिकॉग्निशन एंड एंगेजमेंट। अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना, ये एक स्टाफ की मोरालिटी को बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है, और इससे क्या होगा कि स्टाफ एक पॉजिटिव लाइन पे चलता रहता है। सातवीं जरूरत है प्रिंसिपलों में, वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। सिचुएशन के मुताबिक आपकी स्ट्रेटजी को एडजस्ट होना है। आपने बना दिया, आपको विड्रा करने में कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। आपने कोई पॉलिसी बनाई, कोई नियम दिया, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसमें जरा भी अपने अंदर अहम नहीं रखना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप दूसरी बदल के दीजिए। इससे क्या है कि इट रिड्यूसेस इनस्टेबिलिटी और स्टाफ में कॉन्फिडेंस आता है। आठवीं चीज, सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अपने स्टाफ के लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें अपने स्टाफ के लिए करिए, जिससे स्टाफ सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रहता है। नवीं चीज, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। लोगों के साथ एम्पैथी रखिए, अपने स्टाफ के साथ उनको सपोर्ट करिए, जरूरत पड़ने पे मदद करिए, उनके प्रोफेशनल चैलेंजेस में उनको गाइड करिए। इससे क्या है, स्टाफ सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रहेगा। और लास्ट चीज है इथिकल स्टैंडर्ड है इंटीग्रिटी। आप कितने भी बड़े, कितने भी एक्सपर्ट, कितने भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाले हों, अगर आप में इथिकल स्टैंडर्ड नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो सब बेकार है। आपको ईमानदार होना होगा, आपको कर्मठ होना होगा, आपको यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जो जो आप कहना चाह रहे हैं उसको पहले आप करके दिखाइए कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि स्टाफ भी आपकी लीडरशिप को मानेगा, और आपके अंदर और आपके स्टाफ, आपके लिए स्टाफ के में एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, और वो आपके विजन एंड मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। तो आज के प्राचार्यों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 9-10 पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपके स्कूल में फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी ना बढ़े, आपके स्कूल में टीचर्स का डिससेटिस्फेक्शन ना बढ़े, और आपका स्कूल एक प्रोग्रेसिव स्कूल हो, ताकि आप एक प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल कहे जाएं और आपका स्टाफ भी एक प्रोग्रेसिव स्टाफ कहा जाए। थैंक यू। फिर मिलेंगे। याद दिलाते हुए चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।